Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleem Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 10 of exercise 8B of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in मैथमेटिक्स बुक ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि द फिगर शोज टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियाई 11 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर एट आर एंड लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन एम पी क्यू एन एंड स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड show that angle PAB is approximately 77.2 degree and hence find the area of the shaded region। एक तो स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड करना है कि ये जो एंगल है ये अप्रॉक्सीमेटली हो 77.2 डिग्री, और दूसरा ये जो रीजन है जिसको शेड किया गया है इसका हमने एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये एरिया हमने फाइंड करना है शेडेड पार्ट का। दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, एक एंगल PAB ये हमने फाइंड करना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 77.2 डिग्री हो, और दूसरा स्टूडेंट्स हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो अगर और ये पॉइंट आर है जहाँ पर ये दोनों टच कर रहे हैं, ये पॉइंट आर है कि अगर AP जो है वो 11 सेंटीमीटर है तो AR भी 11 सेंटीमीटर होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और अगर BQ 7 है तो BR भी 7 होगा। तो स्टूडेंट्स AB की जो वैल्यू है वो होगी 11 + 7। तो AB हम इधर पहले लिख लेते हैं, इसमें जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि AB ये इक्वल होगा 11 + 7, तो इसकी वैल्यू होगी 18 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्राप करूँगा इस लाइन पर ताकि हम इसको ट्रायंगल की शेप दें। तो ये आपके सामने मैं परपेंडिकुलर ड्राप करूँगा, या B से हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे QP के। तो ये वो लाइन मैंने ड्रा कर ली है स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली ये लाइन है, ये स्केल के साथ ड्रा नहीं किया गया। तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये राइट एंगल, और ये एंगल हमने फाइंड करना है। और ये Q की जो वैल्यू है इसकी, AQ कह रहा हूँ, AB की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं कि ये है स्टूडेंट्स 18। और अब इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसका नाम रख लेता हूँ G। तो जो AG होगा वो 11 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो अब स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन की ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं इसकी डायग्राम को अलहदा ड्रा करूँगा, यानी कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम बनेगी। वो ये ट्रेपीजियम है, मैं रफ सी बनाने लगा हूँ। ये ट्रेपीजियम है जिसमें ये P है, ये Q है, ये B है और ये A है। AB की वैल्यू है 18, AP की वैल्यू है 11 और BQ की वैल्यू है 7। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राप करूँगा तो ये राइट एंगल होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा 7, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा 4, और इसका नाम मैंने रखा हुआ है G। अब स्टूडेंट्स पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे और फिर हम ये एंगल फाइंड करेंगे, और बेस जो GB है वो भी हम फाइंड करेंगे। इस डायग्राम को आपने माइंड में रखना है, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स AGB। तो मैं इधर लिख लूँगा, ये फिगर आप इधर सामने रखें, उधर से आप इसकी हेल्प लेते जाएंगे। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स सबसे पहले इन ट्रायंगल AGB, ये हम डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स ये एंगल हमें चाहिए, बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट्स cos थीटा ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा हमें चाहिए तो cos उस साइड पर जाकर होगा इन्वर्स। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स cos इन्वर्स इनटू बेस की जगह मैं लिखूँगा 4 और हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिखूँगा 18। और अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। तो जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यह आएगा स्टूडेंट्स cos इन्वर्स शिफ्ट cos में करूँगा, और आगे ब्रैकेट में लिखूँगा 4 / 18, ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 77.2 जो हमने फाइंड करना था, अप्रॉक्सीमेट उसने पूछा था 77.2 डिग्री। तो एंगल पी ए बी जो है वो आ गया 77.2 डिग्री, और इसको हम नेम दे देते हैं एंगल ए का। अब स्टूडेंट्स इसी ट्रायंगल में जब मैंने एंगल बी फाइंड करना है, बी मैंने इसलिए फाइंड करना है कि ये इस डायग्राम में जब मेरे पास ये एंगल होगा स्टूडेंट्स, तो ये एंगल होगा तो मैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड करूँगा, ये एंगल होगा तो मैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड करूँगा, और पैरेललोग्राम के एरिया में से इन दोनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो वो शेडेड रीजन आ जाएगा। इसलिए मुझे भी एंगल बी की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं सेम ट्रायंगल में भी एंगल बी फाइंड करने के लिए, ये फिगर आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो मैं अभी इधर लिखूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें थीटा चाहिए, थीटा मैं रखूँगा इधर ही, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूँगा 4 ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिखूँगा 18। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे जी शिफ्ट साइन, ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 4 डिवाइडेड बाई 18, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12.8। इसका दूसरा मेथड ये भी था कि हम 180 में से 90 को और 77.2 को माइनस कर देते तो हमारे पास एंगल बी भी आ जाना था। तो अब इधर हम लिख लेंगे जी एंगल बी इज इक्वल टू 12.8 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट के लिए आप इस फिगर को दोबारा गौर करें कि ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, ये 12.8 था, ये 90 है। तो कंप्लीट एंगल बी जो है यानी कि सेक्टर का एंगल यानी कि ये जो स्मॉल सर्कल है उसके सेक्टर का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ स्मॉल सेक्टर, तो ये होगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री प्लस 12.8 डिग्री, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 102.8 डिग्री। और जो लार्ज सेक्टर है उसका एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 77.2 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स पहले मैं फाइंड करूँगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन हमने बेस फाइंड नहीं किया, इसके लिए हमें पहले बेस फाइंड करना है। इसी ट्रायंगल को यानी कि ए जी बी में मैं अभी भी अप्लाई करूँगा पैथागोरस थ्योरम। तो हम जी बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो जी बी की वैल्यू होगी वही पी क्यू की वैल्यू होगी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स अभी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या हम इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। हम उस तरह भी इसकी जी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, आप पैथागोरस थ्योरम से कर लें। यह आएगा स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस नॉट इक्वल टू प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स 18 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4 स्क्वायर, और बेस जो है जी बी वो हमने फाइंड करना है। तो जी बी स्क्वायर मैं ऐसे ही रखूँगा। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आकर ये होगा माइनस, तो ये आएगा 18 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू जी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेटर पर स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे, पहले मैं ले लेता हूँ जी स्क्वायर रूट ऑफ आगे ब्रैकेट में मैं लिखूँगा, ऐसे आपने लिखना है, मैं आपके सामने कर देता हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट और फिर आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 18 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके हम इक्वल करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 17.55। तो जी बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 17.55 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो जी बी की वैल्यू है वही पी क्यू की वैल्यू है, और ये है 17.55। अब पैरेललोग्राम का एरिया जब हम फाइंड करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया नहीं, हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रेपीजियम का। शायद मैंने पहले भी पैरेललोग्राम कह दिया था, ये ट्रेपीजियम है, ये 2 राइट एंगल्स हैं, और ये जो है ये राइट एंगल इधर नहीं बन रहा, तो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये बेस है, और इनकी हाइट को हम प्लस करके हम एरिया फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इधर मैं एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला यूज़ होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये 11 जो है वो पैरेलल लाइन को शो कर रहा है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस की जगह हम लिखेंगे 17.55 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल लाइन की जगह मैं लिखूँगा 11 + 7। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, चलें अभी इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 17.55 मल्टीप्लाई बाय 18, 7 और 11 को प्लस कर लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आएगा स्टूडेंट 17.55 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 158 अप्रॉक्सीमेटली 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों सेक्टर्स का एरिया फाइंड करूंगा, इस सेक्टर का भी और इस सेक्टर का भी। इसके एंगल है स्टूडेंट 77.2 और ये जो एंगल है ये स्टूडेंट्स हमने अभी फाइंड किया था, ये एंगल बन गया था 102.8 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैं फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर। तो ये होगा स्टूडेंट्स, एंगल है इसका 77.2 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह मैं लिखूँगा 22/7 और रेडियस है इसके 11, तो हम 11 को लिख लेंगे 2 टाइम। तो अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये लिखा जाएगा 77.2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 121। 11 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड हम करेंगे 360 से, फिर जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये आ गया 81.55 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर आया है। अब मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो ये होगा स्टूडेंट्स, एंगल है इसका 102.8 डिग्री स्मॉल सेक्टर का जो एंगल था, और ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7 और ये 2 टाइम लिखा जाएगा। तो ये 7 इस 7 से कैंसिल होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे जी 102.8 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 360 से। तो ये आ गया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स दोनों सेक्टर का भी मैंने एरिया फाइंड कर लिया है और ट्रेपीजियम का भी एरिया फाइंड कर लिया। तो नीचे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का था 158, उसमें से लार्ज जो सेक्टर है उसका एरिया 81.55 और जो स्मॉल है सेक्टर उसका 44। तो इनको हम कर देंगे माइनस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 158 माइनस 81.55 माइनस 44। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 32.45। तो मैं इसको लिख लूँगा 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है। ये जो पार्ट है इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8B का। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है लेकिन क्वेश्चन भी लॉन्ग था। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको कम से कम टाइम में सॉल्व किया जाए। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो। और आखिर में मैं हमेशा की तरह दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।